वासीपुर के मुस्लिम समाज के उलमाओं का ईद पर्व को लेकर किया अहम बैठक। आपको बता दें, शमशेरनगर मदरसा अहले सुन्नत अहलिया कादरिया शमशेरनगर में ईद की खुशी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के उलमाओं ने लोगों के बीच की अहम बैठक, जिसमें उन्होंने भारत के तमाम मुस्लिमों से गुजारिश किया है कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पिछले वर्ष की तरह ईद की नमाज घर से ही अदा करें और कोरोना की इस महामारी के दौर में ईद की खुशी में दुख जताते हुए कहा कि इस समय शमशानों में मृत शरीर की लाइन लगी है और कब्रिस्तानों में जनाजे को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गए हैं। ये बैठक और नशिस्त हमारी तंजीम अहले सुन्नत शहर धनबाद की है और इस बात के लिए है कि इस साल ईद की खुशी के मौके पे हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस साल जिस तरह से महामारी है और हमारे इस मुल्क से जितने लोग इस साल इंतकाल हो रहे हैं, दुनिया छोड़ कर जा रहे हैं, तो हम तमाम उलमाए किराम ने और तंजीम अहले सुन्नत के तमाम ज़िम्मेदारान ने एक फ़ैसला लिया, कदम उठाया है कि इस साल ईद की खुशी न मनाकर हम सब उन बिरादरान के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करें जो इस बीमारी के चपेट में आकर दुनिया छोड़ गए, और पूरे भारत के वासियों को हम जागरूक करें और बेदार करें कि इस साल मुसलमान भाई खुशी ना मना करके बल्कि पूरे भारत के वासियों के लिए दुआएं करें कि इस बीमारी से महफूज रहें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह, हम तमाम जो इस बीमारी से परेशान हैं, इस बीमारी से हम सबको निजात दे और पूरे भारत से इस बीमारी का खात्मा फरमाए। इसलिए आज हम तमाम तंजीम अहले सुन्नत की तरफ से एक कदम उठाया और फ़ैसला लिया है कि तमाम लोगों को बेदार किया जाए, जगाया जाए, क्योंकि रमज़ान की खुशी हर मुसलमान के लिए है, लेकिन खुशी को हम नहीं देख करके अपनी खुशी को उन जाने वाले भाइयों के हक़ में निछावर करते हैं और दुआए मग़फ़िरत करेंगे। और सिर्फ उलमाए किराम नहीं बल्कि तमाम लोगों को हम बेदार करना चाहते हैं कि हर मुसलमान भाई उनके हक़ में दुआ करे और अल्लाह की बारगाह में, ताकि पूरे भारत से ये बीमारी का ख़ात्मा हो। और जैसा कि अभी हमारे मुफ्ती साहब क़िबला भी कुछ बयान कर रहे थे कि गरीबों को मदद करना चाहिए, ये सवाब का काम है, तो ज़रूरी है कि जो इस लायक हैं अपने पड़ोसियों को देखते हुए उसकी मदद करें। ऐसे में लोग अपने मृत परिजनों की अंतिम यात्रा में बेबस हैं। इस समय में नए कपड़े के बजाय हम अच्छे और पुराने कपड़े में ही ईद मनाएं और अल्लाह से दुआ करें कि इस महामारी से हमें और सभी देशवासियों की हिफाजत हो। साथ ही भारत के उस हर व्यक्ति को यह गुजारिश किया गया कि चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी समुदाय के हो, अति आवश्यक पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और निकलने पर मुंह पर मास्क लगाए और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। नमाज जिस तरीके से हर साल ईद के मौके से हम लोग अदा करते थे, गुज़िश्ता साल भी जो पिछला साल गुज़रा है, हम लोगों ने हुकूमत के गाइडलाइन के एतबार से ईद की नमाज़ अदा की और इस साल भी हम लोग वैसे ही नमाज़ अदा करेंगे जिस तरीके से हमने पिछला साल ईद की नमाज़ अदा किया था। जो हुकूमत की गाइडलाइन है और जो पाबंदियां हैं उसको हम बरकरार रखते हुए नमाज़ अदा करेंगे और तमाम मुसलमानों को और पूरे भारत देश के वासियों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप इस ईद के मौके पर नए कपड़े के बजाय नए कपड़े ना पहन करके आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क से इस मुहलिक वबा का ख़ात्मा फरमाए, जिसे कोरोना वायरस कहा जा रहा है। और जो इसके एहतियाती तदाबीर है, मसलन मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते रहें ताकि इस बीमारी से हम महफूज रह सकें। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल रखा जाए और उसी एतबार से नमाज अदा किया जाए। और नए कपड़े पहन लेना ये ईद नहीं है, बल्कि हमारी ईद तो उस वक्त होगी जब हमारा देश मुकम्मल तौर पे इस बीमारी से निजात पा जाएगा। हम उसी वक्त मुकम्मल तौर पे ईद मनाएंगे, क्योंकि हमारी ये ईद कैसे हो सकती है जबकि हमारे देश में नए कपड़ों से ज़्यादा कफन बिक रहे हैं। आज आप लाश घर का, आज शमशान घाट का आप जायज़ा लीजिए। शमशान घाटों में लाइन लगाकर जिस तरह से लाशें पड़ी हैं, ये देख करके बहुत अफसोस हो रहा है। कब्रिस्तान का जायज़ा लें, कब्रिस्तान का मुशाहदा करें तो वहाँ भी यही मामलात हैं। बिल्कुल कब्रें तैयार हो रही हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। ऐसे हालत में हम ईद कैसे मनाएं और नए कपड़े कैसे पहनें? इसलिए हम पूरे देश के वासियों को और खुसूसियत के साथ मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप ईद के मौके से आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, क्योंकि ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। ईद के दिन
اگر دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمان اس ملک کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک بھارت سے اس مہلک وبا کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، اور ہم تمامی دیش کے واسی، خواہ ہندو ہوں یا مسلم ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، تمام لوگ اس مہلک وبا سے اور پریشانی سے نجات پا سکیں۔ پورا پریچے دے دیجیے۔ میرا نام محمد عمران رضا، خطیب و امام رضا جامع مسجد، شمشیر نگر، دھنباد۔